नमस्कार, मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे हैं लवी की न्यूज। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। बहरहाल आगे आपकी मर्जी। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली संसद भवन से, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी बेवाक, बेखौफ, निडर बोलने वाले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के लिए क्या करते हैं, सुनिएगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। जैसे अडानी का नाम लो, पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। लेकिन आपके राज में, मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया। 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। ये गुनाह आपने किया। संजय सिंह के फरीदाबाद में गरीब लोगों के घर तोड़े जाने पर महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। आज जिन महिलाओं के घर टूट रहे हैं, देखिए किस तरह से अपना मीडिया के द्वारा दर्द बता रही हैं। हमारी आत्मा तड़प रही है ना भगवान, उनके औलाद भी ऐसी तड़पा। मेरी बहुत दुआ है जैसे सारा हम तड़पाए यार। हमारा दिन को छोड़ के हमने अपना घर बनाया, आज यार हमारा सारा घर भी घेर दिया ना। एक भी औकात मरेगा वो हरामखोर सत्यानाश। हमारी छाती में बुलडोजर चला दिया इसने। हाथ जोड़ के हमारे पैरों में पड़ के मंदिर में वाने अदलक खाने मंदिर में कसम खाई। यहाँ का पार्ट नहीं टूटेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी ने खुले मंच से नरेंद्र मोदी पर किया है तीखा प्रहार। आज देश में जितने भी गलत काम हो रहे हैं, देश के युवा आज बेरोजगार हैं, इन सब की जिम्मेदार मोदी सरकार है। सुनिए और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी जी ने। की सारी संपत्ति अपने दो चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहाँ देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बेटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बेटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बेटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। इसकी चर्चा होती है क्या सदन में? क्यों नहीं होती? आपकी बेरोजगारी की चर्चा होती है, महंगाई की चर्चा होती है, मेरी बहनें यहां खड़ी हैं, आपकी सुरक्षा की चर्चा होती है। न सदन में होगी, ना बड़ी बड़ी रैलियों में करेंगे ये लोग, ना आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि किस संघर्ष से आप गुजर रहे हो, कैसे जी रहे हो। वहीं आज देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां पर छात्रों ने गृह मंत्री के खिलाफ सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। हाथ में पुतला लेकर कर रहे हैं जलाने की कोशिश और लगा रहे हैं अमित शाह मुर्दाबाद के नारे। देखिएगा।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर नंदा भाई राजपूत ने कहा है योगी सरकार उनको बदले की भावना से फंसा रही है। इस वीडियो में नंदा भाई राजपूत योगी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई मंत्री ऐसा कर सकता है? सुनिएगा। बकरी तो इन्होंने पाल रखी होगी ना, योगी ने बकरी तो पालता होगा, ये जंगल जंगल घूमता होगा बकरी लेके भगवा के भेष में, तो बकरी कौन से चोरी कर दी? अबे भाई, इसको ये नहीं पता कि भाई जो मंत्री रहा हो, जो सांसद रहा हो और जो 13-14 बार विधायक रहा हो, 10 बार है, वो आदमी चोरी करेगा, बकरी चोरी करेगा, मुर्गी चोरी करेगा, अंडा चोरी करेगा या पौआ चोरी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे की छवि को खराब करने का काम किया है। ये सत्ता में और याद नहीं है कि जब मोदी जी जब क्यों नहीं बचा पाए इसको, जब उस टाइम में जो सपा की सरकार थी, यही होगी महाराज कैसे फूट फूट के रो रहे थे, ऐसे करके रो रहे थे और ऐसे छीन दिया जैसे बच्चे का खिलौना नहीं छीन लेते, ऐसे फूट फूट के योगी महाराज रो। तब कहाँ था विशाल हृदय? ये सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं, ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। आपको जो भी खबर जैसी लगे आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने और साथियों के साथ शेयर जरूर करें। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, जितनी भी बातें करते हैं कभी कोई इन्होंने पूरा वादा नहीं किया। सुनिए और राहुल गांधी जी ने उनके बारे में क्या कुछ कहा है। कहा था मुझे लटका देना फांसी से, नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ? उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया और फिर से करने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी चोरी से सरकार बनाते हैं। सुनिए आगे और क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। भाजपा अब तक बेईमानी से सरकार बनाती रही है। आपने देखा है बाई इलेक्शन में कि किस तरीके से इन्होंने बेईमानी कर करके हम लोगों को हराने का काम किया है। लेकिन हम जानते हैं इस बार जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की 420 403 विधानसभा में चलने वाली है, क्योंकि जो लोग अधिकारी जिनके माध्यम से ये शोषण और हमें और आपका चुनाव लूटते थे, वो भी आज निराश हो गए हैं। ऐसे अधिकारी जिन्होंने फेक इनकाउंटर किए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो रहे हैं। और याद कीजिए जब पहला फेक इनकाउंटर हुआ था, न केवल एक नौजवान गुजर था बल्कि नोएडा में एक जिम इंस्पेक्टर भी था जिसका इनकाउंटर फेक करने की कोशिश की थी इन्होंने। आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर की है बिजनौर से शुरुआत। सुनिए इस सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत में चंद्रशेखर आजाद जी जनता से क्या कह रहे हैं। अगर आप उनके साथ हैं तो कमेंट जरूर करें। तो आप जनता के बीच में लेके जाएं और जन समर्थन हासिल करें, क्योंकि लोकतंत्र में जन समर्थन से ही आप अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। जिनके पास जन समर्थन होगा उसी जन समर्थन से विधायक जीतेंगे, वही विधायकों की संख्या से सरकार बनेगी और सरकार के द्वारा बजट के निर्धारण का फैसला जब आपके हाथ में आ जाएगा तभी आप अपने क्षेत्रों में काम करा सकते हैं। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को कहा है रिजेक्टेड। सुनिएगा उनका पूरा बयान। रेखा गुप्ता जी क्या कह रही हैं।
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है। जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सुप्रिया श्री जी का कहना है, आज देश में जो भी हो रहा है इन सब की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर देगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी बर्बाद हो जाएगी। सुनिए उनका ये बयान। नीट पेपर लीक के बाद अभी तक 5 छात्रों ने हताश और निराश होकर आत्महत्या की है। उसमें प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, अंशिका पांडे और अब आकांक्षा चतुर्वेदी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। क्योंकि अगर प्रधान को बर्खास्त कर दिया तो फिर अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए निर्मला सीतारमण को भी हटाना होगा। तेल गैस की किल्लत और ऊंची कीमतों के लिए हरदीप पुरी को भी बर्खास्त करना होगा। पीने के पानी के लिए लोग सरेआम तरस रहे हैं तो फिर सीआर पाटिल अपने पद पर कैसे बने रहेंगे। विदेश नीति का बंटाधार करने के लिए जयशंकर जी को भी बर्खास्त करना होगा। रेल का भट्टा बिठाने और लगातार होते एक्सीडेंट के बीच में अश्विनी वैष्णव की भी रवानगी करनी होगी। चीनी अतिक्रमण के लिए राजनाथ सिंह की भी छुट्टी करनी होगी। बार बार आतंकी हमले और जलते हुए मणिपुर के लिए तो अमित शाह को भी हटाना होगा। और यह सब जब होगा तो खुद मोदी कैसे बचे रहेंगे? इस्तीफा तो उनको भी देना होगा। इसीलिए न जवाबदेही होगी न जिम्मेदारी तय होगी। प्यादों को इधर से उधर करके राजा को बचाने की साजिश है, क्योंकि एक को हटाया तो बहुतों को हटाना पड़ेगा, बचेंगे तो साहब भी नहीं। आइए अब जान लेते हैं आज और कल देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, गरज चमक की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश के पूरे आसार बने हैं। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई स्थानों पर बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम भारत में राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी बनी रह सकती है। गुजरात में कुछ स्थानों पर बारिश और उमस का असर रहेगा। महाराष्ट्र के कोंकण और मुंबई क्षेत्र में अच्छी बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मानसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी। कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। आईएमडी बड़ा अलर्ट, देश के कई राज्यों में तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। देश के अधिकांश राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि दक्षिण भारत में मानसून लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल मौसम जगत से बस इतना ही। ये था अगले 2 दिन के मौसम का हाल। ऐसी सच्ची निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप अपने और साथियों को भी वीडियो शेयर करके जरूर जोड़ें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे थे लवी की न्यूज।